ज्ञानी लोग विषमवाद में, प्रमाद में समय नष्ट नहीं करते। ज्ञानी लोग विद्या, अध्ययन और विवेक में समय लगाते हैं। ज्ञानी लोग विसंवाद में समय नष्ट नहीं करते, प्रमाद में, सोने में समय नष्ट नहीं करते। अगम ज्ञानी लोग स्वाध्याय, ज्ञान, विवेक, विद्या में अपना समय पूर्ण करते। हम अभय क्यों अपने मस्तिष्क में किसी को रखेंगे? घड़ी के कांटे पर पत्थर रख के आ जाओ, बंद, समय नहीं बता पाएगी। ऐसी बुद्धि पर तुमने टेंशन का पत्थर रख दिया, तुम समय नहीं बता पाओगे। कुछ समझे आप लोग? समय यानी काल, समय यानी आत्मा, समय यानी आगम, समय यानी जिन शासन। समय बताना है तो घड़ी पर पत्थर मत रखिए। समय समझना है तो डॉक्टर साहब घड़ी पर पत्थर मत रखिए। समय समझना है तो बुद्धि पर तनाव का पत्थर मत रखिए। संसार का सबसे बड़ा कोई दुख है तनाव, टेंशन। स्वतंत्र मोक्ष मार्ग में आकर के स्वतंत्रता का जीवन जियो, स्वच्छंद नहीं, स्वतंत्र। चिंताएं करना थी तो घर बहुत था, चिंताएं करने तो घर बहुत था। चिंता शून्य जीना है तो साधु जीवन ही श्रेष्ठ है। मालूम विनेश्वर जी, आपको सुबह से साग खरीदने जाना पड़ता है, दूध लेने जाना पड़ता है। ओहो मित्र, अब समझ जाओ क्या क्या करना पड़ता है आपको सब बात में। लेकिन हम लोगों तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये लगाई अंजलि, बहुत समय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ओहो 3 परिक्रमा लग रही है। दिन का पता नहीं चलता, रात्रि का पता नहीं चलता है। लोग यहाँ वहां के चेहरे देखने में समय नष्ट करते हैं, हम मां जिनवाणी को देखते हैं। लोग सोचते अरविंद दूध वाले जैसे लोग, प्रकाश दादा जैसे लोग, अब क्या होने वाला है, कौन सा रुपया कहाँ रखना है, कौन सी बैंक से कहाँ निकाल के कहाँ छोड़ना है, इसी टेंशन में घूम रहे हैं। इनके दिमाग में बैंकें दिख रही हैं, बीतरागी मुनियों के मस्तिष्क में आगम के सूत्र के अर्थ झलकते हैं। मूल बुद्धि में हमारे मूल आगम हैं ताड़पत्र पर। तो मित्र दक्षिण भारत में चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, कितने ताड़पत्र मूल ग्रंथ हैं। यहाँ पर नादनी में भी है, कितने ताड़पत्र में। सर किसी को देने का नहीं, यहाँ सुरक्षित रखने का। कोई कचरा समझ करके जला मत देना भाई, कचरा समझ कोई फेंक मत देना। ये कचरा नहीं है, ये जिनागम है, जिनागम। लोग तो नवीन मायाचारी के ताड़पत्र लिखा करके अपनी प्राचीनता घोषित कर रहे हैं। हमारे पास तो पहले से संपत्ति है, श्रुत संपत्ति हमारे पास है, इनको सुरक्षित रखिए भाई। किसी को देना नहीं, जलाना नहीं, फेंकना नहीं, कचड़े में डालना नहीं। जो आज छपे दिख रहे हैं ना, उन्हीं से निकाल के लाए। मित्र मुमुक्षु कर्नाटक, शिशु को देख करके माँ गोदी में खिला रही शिशु को, बड़ा सुंदर लगता बच्चा, किसी का भी हो। जब श्वान के पिल्ले लोग खिला लेते हैं, सूकरी के बच्चे भी छोटे अच्छे लगते, फिर तो इनका मनुष्यनी का बच्चा, तो शिशु का बच्चा अपनी गोदी में रख करके खिला रही माँ। पर हे माँ, नवजात शिशु को खिलाते समय जो तुम्हारा बड़ा बालक 21 वर्ष का बाहर घूम रहा है, उसके घात का विचार मत करना, वो भी तुम्हारा बेटा काम का है। गोद के बेटे को देख करके काम के बेटे के घात मत सोचना। ऐसे ज्ञानियों, ये छपे ग्रंथों को देख करके, हस्तलिखित कापियाँ, ताड़पत्रों को नष्ट करने का विचार नहीं करना, वो भी तुम्हारा बड़ा बच्चा है।
बोल कि मैं तो सुब्रत साहस के भाई जो तुम लिख रहे हो एक एक कागज संभाल के सुरक्षित रखो। आज का नवीन, भविष्य का प्राचीन। आज का नवीन, भविष्य का प्राचीन। जब हम देखते ना, ओ कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, अमुक आचार्य ने लिखा, किसी विद्वान लिखा, हस्तलिखित कापियाँ हैं। मित्र, कुछ दिन बाद और देशभूषण महाराज गांव में कोतली, वहाँ लोग महाराज की डायरी दिखा रहे थे, देखो महाराज जी ऐसे लिखते थे। हेरले ना बगल में, वहाँ पर जय सागर महाराज भी, जय कीर्ति। तो जय कीर्ति महाराज जी की जो राइटिंग थी बड़ी सुंदर थी। वहाँ के लोग दिखाए, बोले महाराज जी बड़ी सुंदर राइटिंग थी। यहाँ तक धर्मचंद शास्त्री जी आज दिल्ली से, वो बता रहे, बोले महाराज जी हम तो जय सागर, जय कीर्ति महाराज की राइटिंग जो थी ना, एक कागज में इतने छोटे छोटे अक्षर लिखते थे, बहुत सारा विषय लिख लेते थे। तो लोग देख रहे ना आज ऐसी। आज आप सोचिए, जितना आप करोगे भविष्य के लिए वो इतिहास बनेगा। भूत के लोगों के ने काम किया, वो हमारे लिए दर्शनीय हो रहा है। आप काम करोगे, भविष्य के लोगों के लिए दर्शनीय बनेगा। इसी का नाम परंपरा होता है, इसी से शासन चलता है। कागज नष्ट नहीं होना चाहिए। क्या? अरे मैंने क्या किया है? अक्षरों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने, वाक्यों से ग्रंथ बना है। मैंने क्या किया? भगवान की वाणी वो रखे इस वस्तुत्मा काव्य पेटी के अंदर। सुब्रत साहब ने मेहनत की, अच्छे बम्बई ने मेहनत की, हमने क्या किया? मैं तो दूर हूँ, जो है सो है। नादनी वाले संभाल के रखेंगे, वो संभाल के रखेंगे सर, तो उनके घर में इतिहास बनेगा। नहीं तो मालूम, बाहर फेंक दो, केला खरीद लो। समझा करो। नागपुर में हमारा चौमासा चल रहा था, एक जिसमें प्राकृत लिखी, ताम्रपत्र इतना मोटा, किसी अभागे ने, दो बाहर से तो होगा नहीं, जैन समाज के घर से गया होगा, रखा होगा, उसने कचड़े में बेच दिया। वो दीपावली को निकलते ना, टेन टप्पर दे दो, लोहा दे दो, लंकड़ दे दो, ऐसे बोलने वालों को दे दिया किसी ने। मालूम, वो एक श्रावक था श्वेतांबर समाज से, उन्होंने देखा कि इसमें कुछ लिखा है, उन्होंने खरीद लिया, मुझे दिखाने आए, प्राकृतिक गाथा लिखी हुई थी। फिर टीकमगढ़ में मेरी वाचना चल रही थी, वहाँ पर कोई व्यक्ति ने वही रद्दी में बेच दिया। एक जैन बालक था, उसने खरीद लिया। 1000 रुपए का ग्रंथ 2 रुपए में खरीद के लाया। उसने मुझे दिखाया, मालूम कौन सा शास्त्र था वो हेमचंद्र आचार्य का शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण था। तो भाई जिनवाणी ने कहा, जिनेश्वर समझ में आ रहा ना, सिर दर्द तो नहीं करना ना, आइए फिर थोड़ी देर से करेगा। तो मित्र, माँ जिनवाणी, माताओं से कह रहा हूं, माँ जिनवाणी आपसे बोल रही है, हे माताओं, अहो ज्ञानियों, जलम रक्षेत तैलम रक्षेत रक्षे सतिल बंधनात् मूर्खस्तन दातव्यम ब्रुवंती भारती। जलम रक्षेत, माँ जिनवाणी कह रही है अपने भक्तों से, मेरी जल से रक्षा करो। बगल में लोटा रखे पानी का, वो सांस पड़ रहे हो, बच्चे ने धक्का मारा, पूरा पानी गिर गया। छत पर रख के आ गए भाई आगम शास्त्र को, बारिश हुई, हम तो दूध से खरीद लेंगे, ले लूंगा गुरुजी से। मित्र, लेकिन वो जिनवाणी का क्या हुआ? पिन्ने जलम रक्षित, इतना तेल लगा के रखा शरीर का, हाथों में छपाए, पलटा पूरे ग्रंथ को गंदा कर दिया, अक्षर ही दिखना बंद हो गए। तेलम रक्षित, सुन माताओं, जल से रक्षा करो, तेल से अर्घ चढ़ाना, अर्घ। हम मानते हैं आप जिनवाणी के भक्त हो, दूध चढ़ाइए, न भगवान के हाथों पर रखिए न जिनवाणी के ऊपर रखिए। बोले क्यों? आपने रख दिया भगवान के हाथों पर,
तुमको लगा हम बहुत बड़े भक्त हैं, दुनिया दूध रहे में तो भगवान हाथों पे दे के जाऊंगा। चिड़िया आई, उसने चुना, वही उसने बीट कर दी। तुम्हारे विवेकहीनता से भगवान के ऊपर चिड़िया ने बीट की है। कभी भगवान के ऊपर चावल नहीं चढ़ाना, चौकी रखी ना सामने, उस पर चढ़ाइए आप। अब आपने क्या किया, ओ दूर से चढ़ाऊंगा अर्घ तो कम बुद्धि आएगी, हम तो जिनवाणी के ऊपर ही चढ़ाएंगे ना, बुद्धि लबालब भर जाएगी हमारे पास। चावल चढ़ा के चले गए, कपड़ों में उलझ गए, चूहा आया चावल खाने के लिए और साथ में जिनवाणी भी कुतर के चला गया। धन्य माँ तेरी बुद्धि को, ऐसी भक्ति थी आपकी। बुरा तो नहीं लग रहा ना, मैं बुरा लगने के लिए कह रहा हूं, आपको बुरा लगना चाहिए इसे कह रहा हूं, जिससे आप ऐसा ना करो। तो जिनवाणी के ऊपर नहीं चढ़ाना। बहुत पुरानी बात बताऊंगा आपको, अपनी पूना की घटना है, बहुत पुरानी, क्योंकि जब घटना घटती ना तो पूरे देश में चली जाती है। मैंने बहुत छोटे में सुनी थी, 2 घटनाएं, एक पूना की, एक मुरैना की। मुरैना का नाम सुना? एमपी मुरैना है, ग्वालियर के पास, भिंड ग्वालियर मुरैना। तो मुरैना में वहाँ मैं उन छतरी के दर्शन करके आया हूँ। सुब्र सा याद है आपको? मुरैना में सुनिए, 2 घटना सुनिए आप। पहले पूना की सुनाते हैं। पूना में बहुत पुरानी घटना है, जब आचार्य शांति सागर महाराज जी भी नहीं हुए थे, उसके पहले मुनिराज थे। ये कभी नहीं कहना कि आचार्य महाराज ने मुनि परंपरा प्रारंभ की है, ये कहना उन्होंने दक्षिण से उत्तर तक बिहार करके जिन शासन की प्रभावना की है। उनके सामने भी 4-5 आदि सागर थे, उनकी 4 चक्रवर्ती में लिखा हुआ है। बोरगांव करके आदि सागर, भोसेगांव करके आदि सागर, ओ अंकली करके आदि सागर, शेडवाल के आदि सागर। आचार्य शांति सागर महाराज के सामने ये मुनिराज थे। अक्की वाट के विद्यासागर पहले हो चुके हैं, और सिद्ध सागर बहुत मुनिराज हो चुके हैं। तो मतलब आचार्य श्री की महिमा को कम मत कीजिए, उन्होंने बहुत प्रभावना की है, पर ये मत कहिए कि मुनि परंपरा को प्रारंभ किया है। ऐसा बोल दिया तो आगम का नाश हो जाएगा। शांतिनाथ भगवान से लेकर के आज तक भारत में मुनि का अभाव हुआ ही नहीं है। भगवान शांतिनाथ से लेकर के आज तक मुनिराज लगातार होते रहे। अब आइए, तो वहां पर पूना में एक मुनिराज आए, इतने भोले श्रावक, इतने भोले श्रावक, ओहो। माँ बच्चों को समझाना, सबको भोलापन ज़्यादा ना करें। एक भव्य जीव आया, बोले अपन भगवान का अभिषेक करते ना, ये तो साक्षात भगवान है। तो दक्षिण भारत की विधि से उसने क्या किया, भर भर मटके, ठंडी का मौसम था, सारे रसों से और सब प्रकार दही आदि से सबको लेकर के जब मुनिराज सामायिक में बैठे थे, उन्होंने सब ढार दिए भगवान महाराज के ऊपर। ठंडी का मौसम था, ठंडा दूध, ठंडा दही, महाराज को निमोनिया हो गया और उनकी समाधि हो गई। ये घटना अपने पुणे की पुरानी घटना है। मुरैना में क्या हुआ, मुरैना में भी दक्षिण भारत से कोई मुनिराज बिहार करते करते उत्तर भारत पहुंचे। वो मध्य भारत में मुनिराज बहुत कम बचे थे, बचे ही नहीं थे, जो कुछ थे दक्षिण में थे। महाराज जी वहाँ पहुँचे। ग्वालियर और मुरैना भिंडी की जो ठंडी है ना, दिल्ली की ठंडी का नाम सुना आपने? ओहो, बस वही ठंडी वहाँ पड़ती है, तीक्ष्ण ठंडी थी। मुनिराज श्रावकों के मन में आया, इतनी ठंडी कैसे सहन करेंगे महाराज, मैं तो दया भी करो तो विवेक के साथ करो। वो घास पर, घास का प्रयोग करते ना महाराज जी। ठंडी का मौसम था, एक तख्त था, पाटा,
उस पर घास बिछी हुई थी और महाराज जी कमरे में सामायिक करने बैठ गए। उस श्रावक इंतजारी कर रहे थे कि महाराज जी सामायिक को बैठे तो फिर मैं इनके इस पार्टी के नीचे सिकड़ी रख जाएंगे, जिससे रात्रि भर उनको गर्मी मिलेगी। इतना विवेक खो गए। ऊपर घास, काठ का पाटा और सिकड़ी, कोयले, पत्थर का कोयला लौकता ना, और कमरा बंद, आंच पकड़ी, घास में लगी, पाटा जला। सामायिक में बैठे बैठे मुर्रास, धन्य ऐसे मुनि को पहले प्रणाम करो। सामायिक में बैठे बैठे हिले नहीं। जब सुबह आए तो मात्र हड्डी मिली, मुर्राज नहीं मिले, क्योंकि आग लग गई। आग लग गई और आग ऐसी लगी कि मुर्राज की समाधि हो गई। इसलिए ज्ञानियों, सेवा की दृष्टि तो रखो, लेकिन विवेक के साथ। बुंदेलखंड में नैनागिर तीर्थ है, उसके बगल में बमोहरी गांव है। 1991 की बात है, सुब्रत सागरी। ठंडी थी, पूरे में प्यार डाल दिया, घास। वो हम लोग नए नए साधु थे, सब बैठ गए सामायिक में। एक श्रावक आया, गैस लालटेन, पहले चलती है ना गैस लालटेन, वो खुटिया पे टांग गया। वो तो सारे साधुओं का बड़ा तेज पुण्य था। वो जो खुटी थी ना, वो लकड़ी की थी। वो गैस लालटेन की तेज से पूरी वो लकड़ी खुटिया जल गई, और जैसे जली पूरे में घास बिछी थी, पर वो नीचे गिरी ना लालटेन, तो गिरते ही उसका मेल्ट वो फूट गया, वो बंद हो गई। यदि बंद नहीं होती ना, तो जितने मुर्जाज थे आज तुम्हें विश्व सागर भी नहीं दिखते। बोले क्यों? पूरे कमरे में आग लगने वाली थी। अब बोली एचल करंजी में अभी की घटना है। एक श्रावक ने आरती रखे हुए था और उनकी धोती में आग लगी, वो ऐसी आग लगी, इतना नहीं ध्यान रख पाए, पूरा शरीर झुलस गया, वो खत्म हो गए अभी अभी गर्मियों में। इसलिए देखो, भगवान की आरती का निषेध मत करो, विवेक का प्रयोग करो।